ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत बाबा की असीम कृपा से। आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और नए दिन को शुरू करने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। साईं जी ऐसे ही सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से हम रोज़ लीला सुनते हैं, साईं चमत्कार सुनते हैं, जो कि बहुत सारे भक्तों की ज़िंदगी में उन्होंने अनुभव किए और हो भी रहे हैं हर दिन। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनके जीवन के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन बाबा का नाम लेने से उनके जीवन की कठिनाइयों को राहत मिलती है, उन्हें वो एक शक्ति मिलती है उससे लड़ने की, और फिर वो होता है चमत्कार जो बाबा की कृपा से उनको उस मुश्किल से बाहर निकाल देता है। बहुत सारे भक्तों के अनुभव हैं जो धीरे धीरे आपको सुनाई दे रहे हैं। हर दिन आप लीला सुनते हैं और बाबा की लीला को सुनकर हमारे मन का विश्वास भी दृढ़ होता है कि जब इतने लोगों को बाबा ने संभाला है तो हमारी को भी संभालेंगे। हाँ, कोई ना कोई कमी रह गई होगी जो हमारी ही गलती की वजह से साईं जी उसको ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर अभी समय नहीं है जिसकी वजह से वो चीज़ ठीक हो जाए। हाँ, जिस दिन समय होगा उस दिन बाबा हमें देने में देरी नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि उस दिन हमारा हर एक दुख दर्द हमारी ज़िंदगी से दूर होकर हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, हमारी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, इसी विश्वास के साथ उनका नाम स्मरण कीजिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। ये सोच कर नहीं कि बाबा कब देंगे, ये सोच कर कि बाबा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए और मुझसे जुड़े हर रिश्ते के लिए। जो होगा वो बेहतर ही होगा। उसने आज तक जो नहीं दिया उसमें भी कोई भलाई थी, उसने आज तक जो दिया वही मेरे लिए सही है। वो आगे जो कुछ भी मुझे देंगे वो मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट होगा। इसी सोच विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आज क्या होगा हम नहीं जानते, कैसे दिन बीतेगा वो भी हम नहीं जानते, क्या करेंगे, क्या रहेगा, क्या छूट जाएगा वो भी हम नहीं जानते। उसे जानता कोई है तो वो भगवान, बाबा, या फिर जिनको भी आप मानते हो, जिन पर आपकी श्रद्धा है, तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम नहीं जानते जीवन किधर को जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस प्रकार ज़िंदगी चल रही है, ये भी हम नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं कि साईं साईं नाम लेकर सुबह शुरू करते हैं, शाम बाबा की आरती करते हैं, रात को साईं नाम जाप करके सो जाते हैं। ये जीवन ऐसे ही चल रहा है। अब इसमें सही गलत अच्छा बुरा डालने वाले आप हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले आप हैं, हमें सिखाने वाले आप हैं। क्योंकि दुनिया का सहारा लें तो कैसे लें, क्योंकि उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब कोई साथ देगा, कब छोड़ के चला जाएगा, कौन बीच रास्ते में छोड़ देगा जहाँ पर ना हम इधर के और ना हम उधर के। लेकिन आपका सहारा लेते हैं तो एक संतुष्टि है मन में कि हाँ, तुम मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम मेरी नैया को डूबने नहीं दोगे। मेरी नैया डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि बाबा संभाल लेंगे, बाबा सब ठीक कर देंगे। इसी विश्वास के साथ खुद को भी सहारा दीजिए, अपने मन को समझाइए, जो संकट में है, परेशानी में है, उनको भी समझाइए। क्योंकि जीवन में दुख सिर्फ हमारे ही नहीं है, सबके जीवन में दुख और तकलीफ़ें हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख तकलीफ़ों से ना गुजरा हो। हर एक ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें हैं, बस जहाँ तक हम नहीं पहुँचे वहाँ तक हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमें लगता है इससे बढ़कर दुख तो और कहीं है ही नहीं, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर नहीं नज़र गई वहीं सुख है, जहाँ पर नज़र चली गई, जहाँ पर आपने देख लिया, वहाँ तो आपको ये लगता होगा कि कई बार कह रहे मैं ही नहीं दुखी हूँ, संसार ही दुखी है। जहाँ नहीं देखा वहीं ठीक है। क्योंकि कई बार कुछ व्यक्ति अपने दुख को किसी से जाहिर नहीं करते, नहीं बताते, और वही सबसे अच्छी बात है कि सबसे ना बताना ही सबसे बड़ा सुख है। बताकर भी कोई हल नहीं होता, क्योंकि दुनिया हल कर ही नहीं सकती हमारी प्रॉब्लम का। जिसने दिया है वही उसको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि आपको दुख देने से फ़ायदा क्या है, आपको मुश्किल में डालने से आखिर लाभ क्या है। क्योंकि संसार में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना, तो सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जो होता है उसका अच्छा सिर्फ भगवान को पता है।
हम तो बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, कई बार भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं कि प्रभु इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर क्या दे देते हो, इतना नाम जाप करते हैं उसके बदले दुख तकलीफ़ें मिलती हैं। हम क्या करें अभी। कई लोग तो पूजा पाठ ही करना बंद कर देते हैं कि हम नहीं कर रहे, जाओ। अच्छा, इससे भगवान का कोई हानि लाभ तो होता नहीं है। आप करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, लेकिन करने से हमारे ही जीवन के जो अच्छे मार्ग हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। हमारी ही बुद्धि जो गलत दिशा में चल रही होती है वो सही दिशा में चलनी हो जाती है। भक्ति करने से आपको अचानक से धन लाभ नहीं होता, ना ही आपको अचानक से कहीं से कोई खुशियाँ आपके दरवाजे को खोल देती हैं। भक्ति करने से आपका मन शांत होता है। भक्ति करने से आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जो समझना कठिन होता है। आप ये कहते हो कि हाँ शायद कुछ मेरी लाइफ के लिए ही है जो सही है और यही होना मेरे लिए अच्छा था। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अपने मार्ग से भटक जाता, शायद मेरे जीवन में कुछ भी हो सकता था। इसीलिए दोषी किसी को ना ठहराइए। अपने जीवन को संवारने का जो अधिकार है या फिर जिम्मेदारी वो आपकी है, किसी और की नहीं है। कोशिश कीजिए खुद को समझाने की, खुद को मोटिवेट करने की। यदि आपके पास कोई समझाने वाला ना हो, कोई आपको बताने वाला ना हो, तो आप ही सबसे बड़े अपने आप को समझाइए, अपने मन को समझाइए, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए। उसको बताइए कि भाई जो हो रहा है इसमें कोई ना कोई वजह होगी, कुछ ना कुछ अच्छाई इसमें छुपी हुई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है जी, बाकी सब बाबा पर छोड़ दीजिए, सब साईनाथ के हाथ। और प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मेरे साथ हमेशा रहना, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। कभी भी मेरे साथ जो भी कुछ गलत हो तो आप मेरा सहारा बनना। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप संभाल लेना। कुछ गलत कर बैठूं तो आप मुझे सही का मार्ग दिखाना। हे साईनाथ, ऐसे ही मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं, आपके श्री चरणों को छूकर शुरू करूं ये नया दिन, और आपके ही चरणों से मुझे मेरे मार्ग का हर जो सफल रास्ता है वो दिखाई दे। किसी का बुरा ना चाहूँ, किसी की गलतियों को ना देखूं, किसी की अच्छाइयों को देखूं, किसी को सेवा कर सकूं, मुझे ऐसा भाव दीजिएगा। अच्छे मार्ग पर चलूं और अपने साथियों को भी चलने की शिक्षा दे सकूं। ऐसी ही कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। हे देवा, आज जिनका भी जन्मदिन हो उन सभी को आशीर्वाद देना, उन सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, वो सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, सबका जीवन सुखमय रहे। जो भी तकलीफ़ हो वो उनकी ख़त्म हो जाए, वो अपने जीवन में सफल हो, सफलता को प्राप्त करें। और जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, वो भी अपनी परीक्षा में सफल हो, उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। हम आपके श्री चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं। तो प्रेमा जी द्वारा आज की लीला हम सुनेंगे, जो प्रेमा जी के द्वारा बताई जा रही है। आइए सुन लेते हैं साईं लीला को और फिर शुरू करते हैं अपना दिन। पहले हम सुनेंगे प्रेमा जी द्वारा बताई गई साईं लीला को। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम अनु, ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। मैं प्रेमा दिल्ली गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। आज मैं एक और अपनी लीला शेयर करना चाहती हूँ। बाबा, सच में बाबा बहुत साथ देते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ये लीला अभी 14 फरवरी की है। 14 फरवरी को मैं प्रयागराज महाकुंभ जा रही थी। तो मैंने जाने से पहले बाबा से बोला, बाबा मैं जा रही हूँ, आपको साथ चलना है और आपको साथ रहना है और आपको साथ रहने का एहसास दिलाना है। तो जब हम गए, वैसे तो बहुत मुश्किल हुई उस दिन, क्योंकि हम लोग बस से जाना था और बस हमारी काफ़ी लेट हो गई थी रात में। कोई बात नहीं, हम लोग निकले और जाते वक्त जब बस में हम लोग थे तो जो बस में भैया हैं, मतलब वो भजन सुना रहे थे। उन्होंने माता रानी का भजन सुनाया, खाटू श्याम जी का भजन सुनाया, भोले शंकर जी का भजन सुनाया, राधे कृष्णा का भजन सुनाया। तो जो वो भजन सुना रहे थे तो मेरे मन में आया, मैंने उनको बोला नहीं, मेरे मन में आया कि काश एक बाबा का भजन भी सुना देते। तो जैसे उन्होंने भजन ख़त्म किया, नेक्स्ट उन्होंने बोला एक प्यारा सा भजन सुनाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और उन्होंने भजन सुनाया,
शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, लपी दुआएं आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। मैं इतना खुश हुई, मैंने बोला भैया थैंक यू भैया, आप मेरा बहुत मन था कि आप कोई बाबा का भजन सुनाइए। मैंने उनको बोला नहीं था, बस मैं सोचा ही था मैंने, और उन्होंने सुना दिया। उसके बाद हम लोग गए, हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने स्नान वगैरह किया, सब कुछ किया। और स्नान करके जब मैं वहीं पे, हम लोग जहाँ स्नान किया हम लोग वहीं पे, मैंने देखा एक पेड़ था और पेड़ के नीचे माता रानी की फ़ोटो, बाबा की फ़ोटो ऐसे रखी हुई थी, जैसे कोई रख देता है ना पेड़ के नीचे, शायद ऐसी किसी ने रखी हुई थी। और जब मैंने वहाँ बाबा को देखा, मैं धन्य हो गई। मैंने कहा बाबा आप यहाँ भी मेरे साथ हैं। तो बाबा ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, बस में भी बाबा ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, और वहाँ पर भी महाकुंभ में भी बाबा ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। उसके लिए मैं बहुत 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 थैंक यू बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। हर पल हर क्षण आप साथ रहते हो, हमेशा अपना साथ होने का एहसास हमेशा दिलाते हैं बाबा। मैं कहीं मार्केट जाती हूँ, किसी शॉप पे मुझे बाबा की फ़ोटो दिख जाती है, या कहीं अभी कल ही मेरे साथ हुआ है, मैं इधर एक शॉप में गई थी, डॉग फूड शॉप थी, तो मैंने अपने डॉग के लिए कुछ लेने गई और देखा तो एक टेबल पे उन्होंने छोटी सी बाबा की फ़ोटो रखी हुई है। और तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप बाबा के भक्त हैं? तो मैंने कहा मैं बहुत मानती हूँ बाबा को, बहुत दिल से प्यार करती हूँ बाबा से। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। अनु डियर थैंक यू सो मच। आपकी सारी मॉर्निंग प्रेयर डेली सुनती हूँ, डेली आपके सारे वीडियोस सुनती हूँ, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप इतना अच्छा बोलते हो, आपकी आवाज़ दिल को छू जाती है, बहुत अच्छा बोलते हो। जब आप नाम जाप करते हो ना डियर, थर्सडे को मैं जॉइन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं स्कूल में होती हूँ उस टाइम। अगर टाइम होता है तो मैं बाद में सुन लेती हूँ। आजकल तो मॉर्निंग प्रेयर भी आपकी थोड़ा लेट आ रही है, तो मैं मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं सुन पा रही हूँ मॉर्निंग में। अगर आ जाती है तो मैं स्कूल मॉर्निंग में पूजा करते हुए सुन लेती हूँ, या स्कूल जाते जाते भी सुन लेती हूँ। बट आजकल लेट आ रही है, तो मैं फिर जब मुझे स्कूल से आके टाइम मिलता है, दिन में रात में जब भी टाइम मिलता है मैं सुन लेती हूँ। बट सुनती ज़रूर हूँ, डेली मॉर्निंग प्रेयर सुनती ज़रूर हूँ। तो अच्छा ऐसे ही काम करते रहो डियर। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच बाबा, लव यू बाबा, लव यू अनु, थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला जो प्रेमा जी द्वारा बताई गई, सब बाबा की कृपा से होता है। हम सोचते हैं हम करते हैं, ना ना ना, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करते हैं वही करते हैं, हमसे करवाते हैं अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, और हम कहते हैं हमने किया। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, सब बाबा की लीला है, सब बाबा ही करते हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा हमसे ऐसे ही सेवा लेते रहें, चाहे कैसी भी सेवा है। हम खड़े हैं क्योंकि बाबा का हाथ हमारे सर पर है, तो बस ऐसे ही हम सेवा करते रहेंगे प्रेमा जी के साथ। जैसे बाबा ने अपने होने का अनुभव दिया, ऐसे बाबा सबके साथ होते हैं, बस अनुभव करने वाले का ध्यान जाना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि बाबा तो मेरे साथ हैं, बाबा मुझे कहीं अकेला छोड़ ही नहीं सकते। फिर देखिए वो यहाँ वहाँ हर जगह दिखाई देंगे आपको। कहीं ना कहीं से कोई एक व्यक्ति आएगा जो उनकी बात कर देगा, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा जिक्र होगा जो उनसे रिलेटेड होगा। कुछ तो ऐसा होता है जो बाबा अपने आप अपने भक्तों को फील करा देते हैं। इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो धन्यवाद प्रेमा जी आपका। और मैं कोशिश करूँगी, मैं थोड़ा सा अभी इस वक्त कुछ बाबा ने ही लगा रखा है किसी काम में, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं देवा से कि बाबा आपकी जो प्रार्थना है मॉर्निंग की, ये और अधिक जल्दी आनी शुरू होगी। कुछ ही दिन के अंदर अंदर ये
अभी 7 बजे प्रॉपरली आ जाया करेगी, जिससे आप लोगों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। 7 बजे तक मॉर्निंग प्रेयर पहले 6 बजे आती थी, फिर 7 बजे हो गई। अभी कुछ समय का इधर उधर चल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे। 7 बजे का आप लोग मुझे आज कमेंट में बताइएगा, 7 बजे का ठीक है या फिर उससे पहले का या फिर उससे बाद का। ठीक है जी, मुझे प्लीज़ इस बारे में आप लोग भी सजेस्ट कीजिए, ताकि हम फैसला लेने में थोड़ी हमें आसानी हो सके। नहीं तो 7 बजे का टाइम रखते हैं, 7 बजे मॉर्निंग प्रेयर आ जाया करेगी कुछ समय के बाद। ठीक है, तो जैसा भी साईं जी की बाकी इच्छा, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मिलकर दिन की शुरुआत करें, साईं जी को याद करें। प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साईं कृपा आप और आपके परिवार पर बरसती रहे। आप हर दिन साईं जी को फील करते रहो। बाबा की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि देवा सबको खुश रखना। आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा सभी पर बरसती रहे। साईं जी के आशीर्वाद से आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा से आप सभी हेल्दी और हैप्पी रहें, सबके सारे काम बन जाएं जो भी आपने सोच रखे हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।